आमिर खान की चौथी लुगाई। बोले तो लुगाई बाज आमिर खान। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, मुझे एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है आमिर खान को लेके कि ये चौथी बार शादी करने जा रहा है, तो भाई प्लीज़ इसका रोस्ट करो। दोस्तों, जिस इंसान को महादेव, साक्षात महादेव ने रोस्ट कर दिया हो, उसे मैं क्या रोस्ट करूं यार। ये गांठ बटला पौआ, इसका लाल चड्डा इतनी बेरहमी से फटाया ना, जो इसे घमंड था ना, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, परफेक्टिस्ट बोल बोल के जो इसे चढ़ा रखा था ना, इसका ड्रीम प्रोजेक्ट जो लाल चड्डा जिसे ये बोल रहा था, जो कि बिल्कुल ही टॉम हैंक की फॉरेस्ट गम से कॉपी थी भाई, बिल्कुल डिट्टो, यूं की यूं उतार के रख दिया। ऐसा समझा कि जैसे तो लोगों ने ये पिक्चर देखी ही ना होगी। है, सबने देख रखी थी भाई वो फॉरेस्ट गम पिक्चर। टॉम हैंक इतना बेहतरीन कलाकार भाई, और ये इसके पास तो जब से इसने पीके करी है ना भाई, ये बटला, ये बड़ी बड़ी आंखों के अलावा इसके पास कोई एक्टिंग ही नहीं बची है भाई। और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जिस इंसान की इतनी बेरहमी से पीटी थी भाई, उसका तो कॉन्फिडेंस ही सारा खत्म कर दिया महादेव ने, इतनी बेरहमी से रोस्ट करा। इसके पास अब लुगाईबाजी करने के अलावा तुम्हें बताऊं और कुछ काम भी नहीं बचा। ये 60 साल के बुढ़े सारे के सारे, इनकी बहन के टकों के सालों की ठरक ही खत्म नहीं हो रही है। एक से करी, दूसरी से करी, और ना जाने बीच बचाव में कितनियों से करी होगी इसने। अच्छी खासी इसकी सना शेख से चल रही थी, उसे भी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में इसने लिया था। पिक्चर बेरहमी सा फ्लॉप चलेगी। उसके बाद इसने पता नहीं किस रीजन से, क्या रीजन से भाई ब्रेकअप किया या जो भी किया भाई, आधी से भी कम उम्र की इसे लड़की मिली हुई थी, वो छोड़ के अब इसने चौथी पता नहीं कौन सी है, गौरी करके नाम आ रहा है भाई, जो भी है, अब उसके साथ इसका अफेयर चल रहा है भाई साहब। इनकी बहुत बढ़िया चल रही है कहानी भाई साहब, इनकी ठरक खत्म ही नहीं हो रही। और ये अकेला, इसको अकेले को क्या रोस्ट मारो यार, पूरा बॉलीवुड ही साला ठरकी हो रखा। और आज का थोड़ी है, जन्मों जन्मों का ठरकी हुआ पड़ा भाई साहब। बॉलीवुड में नंगा नाच होता है, तुम किसी की कहानी, किसी की कुंडली उठा के देख लो, कोई कम नहीं है। तुम अमिताभ बच्चन उठा के देख लो, राजेश खन्ना उठा के देख लो, चाहे राज कपूर उठा के देख लो भाई, गोविंदा उठा के देख लो, तुम अक्षय कुमार उठा के। अक्षय कुमार तो भाई साहब जो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड आती है, सबसे गंदी नजर तो सबसे पहले इसकी पड़ती है। अभी देख लो ना, मानू से छिल्लड़, इसकी बेटी से भी 2 साल कम उम्र की है, उसके साथ इसने 2 पिक्चरें बना ली भाई साहब। प्रियंका चोपड़ा को भी सबसे पहले इसी ने लॉन्च करा था। कौन सी आई थी वो पिक्चर इसकी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, इसके साथ काफी सारी फिल्मों में रही प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद जब इससे ब्रेकअप हुआ, उसको ट्विंकल खन्ना को पता चल गया। उसके बाद उससे ब्रेकअप हुआ तो शाहरुख खान ने लपक लिया। शाहरुख खान ने तो ऑलमोस्ट शादी कर ली थी उससे भाई, उसने ब्रेकअप करा। शाहिद कपूर ने लपक लिया, शाहिद कपूर से ब्रेकअप हुआ। वो हरमन, वो सस्ता ऋतिक रोशन, उसने लपक लिया भाई। दीपिका पादुकोण, मतलब यार दीपिका पादुकोण का नाम आ गया, उसने भी भाई, वो किंगफिशर वाला मालिक था विजय माल्या, उसके साथ बहुतों के साथ भाई, सबके पूरा बॉलीवुड का बॉलीवुड नंगा हुआ पड़ा भाई साहब। इस मामले में सलमान खान कौन सा कम है? कोई सलमान खान की कम गर्लफ्रेंड रह गई? वो तो भाई साहब गर्लफ्रेंड कम स्लेव्स ज्यादा बनाता है, मैं आप लोगों को बताऊं। उसकी तो भाई साहब ऐसा रहता है कि मेरे ये भी धो दे, मेरी भी काट दे। वो तो ऐसा आदमी है भाई साहब। जब भी तो कैटरीना का इतने साल टॉर्चर होगा, उसने रणबीर कपूर से क्यों, उसने उसके साथ लिव इन में रही थी, उसके बाद उससे भी नहीं बनी। 7-8 साल लिव इन में रहने के बाद भाई साहब विक्की कौशल ने उससे शादी कर ली। बचा क्या था उसमें? सब निपटा। अजय देवगन भूत कड़वा वो, अरे भाई साहब अंधेरे में खड़ा करता तो चमक, वो दिखा, उसके तो दांत भी ना दिखाई दे। बिमल खा खा के इतने पीले हो रखे भाई। उस बंदे की गर्लफ्रेंड सुनो, करिश्मा कपूर उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी, रवीना टंडन जैसी उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी, अभी थोड़े टाइम पे वो कंगना रनौत भी उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी। अभी थोड़े टाइम पहले तो रकुल प्रीत को डेट कर रहा था भाई साहब। बताओ, उसने फिर वो कौन सा वो भगनानी बड़वा, वो उससे शादी कर ली। फिर उसने रकुल प्रीत ने कि ये तो भाई साहब दिन रात ऐसे ही पेलेगा मुझे। उसने कहा हटाओ इसकी भैंस की आंख, शादी करके सेट हो जाओ भाई साहब। प्रोड्यूसर से शादी कर ली। रानी मुखर्जी गोविंदा की गर्लफ्रेंड रह चुकी। गोविंदा ने कम खेल खिलाएगा। नीलम कोठारी उसकी रही, और वो कौन सी थी, किम्मी काटकर उसकी रही। उसके बाद में करिश्मा कपूर भी उसकी रही भाई। उसने भी खूब ही घुमाई है। पूरा बॉलीवुड इसी गंद में पड़ा हुआ भाई साहब। इनकी जो आज बॉलीवुड का हाल है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल नहीं है। सारे के सारे डायरेक्टर जो भी हों, जितने भी एक्टर्स हों, जितने भी प्रोड्यूसर्स हों भाई साहब, सबके सब विकट ठरकी हैं भाई साहब। एक नेताओं में, पॉलिटिक्स में और इसमें भाई जितनी ठरक है ना, वैसे तो पूरा हिंदुस्तानी साला ठरकिस्तान हुआ पड़ा। आए दिन तुम जेल चले जाओ, कोई भी देख लो, कहीं चले जाओ भाई, इतने रेप के मामले, इतने ठरक के मामले, पूरा हिंदुस्तान भाई साहब ठरक के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। हिंदुस्तान में यार ठरक पे इतना कंट्रोल क्यों नहीं? मैं बॉलीवुड को अकेले को क्यों गाली बकूं भाई? तुम हिंदुस्तान पूरा उठा के देख लो,
ठरक किसी की खत्म ही नहीं है भाई, ठरक पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि ये चीज किसी किताब जगह कहीं पे सिखाई ही नहीं जाती। इंसान इतना पागल हो रखा है यहाँ पे ठरक के पीछे। सबसे ज्यादा तो ये लोग जो बोलते हैं ना, हम ना दारू पीते, ना चिकन खाते, ना गुटखा खाते, हम में कोई ऐब नहीं है, ये बहन के टके सबसे बड़े ऐब ही हैं इनके। ये मैंने तो देख रखा भाई, ये साले इतने बड़े ठरकी, बुड्ढे बुड्ढे भाई ऐसे ठरकी हुए पड़े यहाँ पे। तो कितने एग्जाम्पल मैं दिखाऊं भाई साहब, जहां बुड्ढे ही बुड्ढे मिलेंगे तुम्हें। कॉर्पोरेट पे चले रहो, सारे बुड्ढे ठरकी हुए पड़े। कारपूल, मैंने थोड़े दिन पहले एक एपिसोड में बताया भी था कि भाई साहब कारपूल उठा के देख लो, वहां पे सारे के सारे बुड्ढे ठरकी हुए पड़े। सबके सब नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से फरीदाबाद, दिल्ली, जहां भी जा रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कॉडा की गाड़ियां ले लेके वहां लड़कियों को लिफ्ट देते हैं फ्री में। 50 रुपए में नोएडा से गुड़गांव की राइड कहां हो रही है भाई? सब ठरकी। बॉलीवुड को अकेले को क्या गाली दूं, रामगोपाल वर्मा को क्या गाली दूं मैं, उर्मिला मातोंडकर कितने साल उसने बजाई, सुभाष गई कितने साल उसने, महिमा चौधरी क्या है, माधुरी दीक्षित क्या, और ना जाने कौन कौन सी कितने साल उसने सबकी बजा के रखी, बताओ। राजकुमार संतोषी आज भी उठा के देख लो तो, मीनाक्षी शेषाद्री कितने साल उसने लपेटा। 15 साल छोटी को, बॉबी पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, शूटिंग खत्म ही हुई थी, राजेश खन्ना लेके पार चला गया भाई साहब। उसने प्रीमियर पे कैसे तैसे भाई साहब हाथ जोड़ के, राज कपूर ने भाई साहब हाथ जोड़ के बोला कि भाई साहब ये पिक्चर खत्म कर लेने थे, प्रीमियर प्रीमियर हो जान दे तेरी ऐसी तैसी। उसके बाद लेके चला गया। 10 साल बाद डिंपल कपाड़िया ने वापस कमबैक करा था भाई साहब राजेश खन्ना से डिवोर्स लेने के बाद। पूरा बॉलीवुड भाई नग्नता से भरा पड़ा है। 8 साल राज कपूर नरगिस के साथ शादीशुदा होने के बाद, लिव इन में रहने के बाद भी छोड़ दिया था यार। आप लोग कभी इतिहास उठा के देख लेना बॉलीवुड को, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रोस्टिट्यूट ही बॉलीवुड में जाती थी, एक जमाना था। भले घर की लड़कियां नहीं जाती थी, क्यों? क्योंकि वहां पर ये गंदा काम होता था, इसीलिए नहीं बेचते थे। लेकिन फेम के चक्कर में दुनिया इतनी बर्बाद हो गई कि नहीं भाई साहब, हम तो सो जाएंगे प्रोड्यूसर के साथ। एक से एक लीचड़ गलीच प्रोड्यूसर्स की तो कभी शक्ल सामने आती ही नहीं है, केवल डायरेक्टर और एक्टर ही आप लोगों को दिखाई देते होंगे। प्रोड्यूसर वो होता है जो पैसे लगाता। कोई भी इंसान 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए जो पिक्चर पे लगा रहा, तुम्हें क्या लग रहा, किस लिए लगा रहा? पैसा तो वो कमा ही लेगा, उसे पता। लेकिन भाई साहब वासना भी तो पूरी करनी है। फिर वो हीरोइन को पकड़ते हैं भाई साहब। 10 हीरोइन अगर ऑडिशन में लगी हुई है ना, 10 की 10 राजी होती है। मैं तुम्हें बताऊं, उसमें ये देखा जाता है कि प्रोड्यूसर को कौन सी पसंद आ रही है। भाई साहब 100 ऑडिशन हुए, 100 में से 10 छांट लिए सबसे खूबसूरत लड़की होगी। तुमने दिशा पटानी को कहां से एक्टिंग आती तुमने देखा है? दिशा पटानी को एक्टिंग आती? कभी बिपाशा बासु को ढंग की एक्टिंग करते देखा है तुमने? कोई एक्ट्रेस नहीं है भाई। सनी लियोनी ने कब एक्टिंग करी? सनी लियोनी को एक्टिंग आती? किस लिए तुमको लग रहा है किस लिए उसको फिल्मों में चांस मिला होगा? ये भाई ये ठरकी है भाई, ये बॉलीवुड पूरा का पूरा ठरकी है। हिंदुस्तान कम, ये ठरकिस्तान ज्यादा। वो पॉलिटिशियंस की तो सामने से आती नहीं है भाई साहब। ये तो छुपे रुस्तम होते हैं। ये तो भाई साहब 5 स्टार होटलों में ले लेकर पड़े रहते हैं। कोविड के दौरान में कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं था भाई साहब। एक मॉडल एक्ट्रेस को लेकर पड़ा हुआ था। तुम्हें क्या लग रहा है कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी ऐसी ही मिल गई है? जो वो टिकट लेकर जो आज की डेट में जो जीती पड़ी है, जो सांसद बनी बैठी, वो ऐसे ही बट किसका हाथ है उसके सर पे ना? बहुत बड़ी हस्ती है भाई साहब। मैं तो बता नहीं सकता। लेकिन आप लोग थोड़ा अपने आंकड़े लगाओगे ना, आप लोग थोड़ी सी ऑब्जर्व करोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा सिक्योरिटी कौन देता है हिंदुस्तान में। पूरा का पूरा बॉलीवुड भाई ग्रसित हुआ पड़ा है आज की डेट में। कार्तिक आर्यन को देख लो, कौन सी जानवी कपूर क्या, सारा अली खान क्या, कौन सी हीरोइन ऐसी जो भाई साहब। यार बात ये नहीं कि ये नहीं छोड़ रहे, औरतें कौन सी कम है? प्रोड्यूसर अगर सामने से डिमांड कर रहा है तो ये लड़कियां भी तो सामने से बोल रही हैं कि हाँ हम रेडी हैं। सना शेख को कोई आमिर खान ने तो जाके जबरदस्ती करी नहीं होगी। उसको भी था कि भाई साहब अब आमिर खान के साथ ही रहना है भाई, ये पिक्चरें देगा, बड़ी बड़ी फिल्में मिलेगी, लेकिन पहली ही पिक्चर। क्योंकि वासना तुम्हारे सर पे इस कदर चढ़ चुकी थी ना भाई साहब। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इतनी बुरी तरह पिटी ना भाई, इतनी। और उसके बाद दूसरी लाल का जो चड्डा फटा, सारा घमंड चकनाचूर हो गया। सलमान खान का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। सिकंदर थिएटर से हटाई जा रही है। शाहरुख खान का लोग बोल रहे शाहरुख खान बहुत मेहनत करता। मेहनत अरे जबरदस्ती तुम बॉडी ओरिजिनल बनाओ ना, काहे की मेहनत है? अगर तुम जबरदस्ती का सिलिकन पहन के आ रहे हो यार, ये कौन सी मेहनत है? शाहरुख खान बहुत मेहनत करता है भाई साहब। एक बार एक जंगल में ऐसे इलेक्शन हुए, तो एक बार मैं छोटी सी कहानी 2 मिनट की सुन लो। एक बार एक जंगल में इलेक्शन होते कि इस बार शेर को राजा नहीं बनाया जाएगा यार, ये सारे इलेक्शन करो। सब वोटर देते भाई साहब, बंदर जीत जाता है। तो शेर उसको लोमड़ी के एक बच्चे को उठा के ले जाता भाई। तो लोमड़ी जाती है बंदर के पास कि शेर ऐसे ऐसे करके मेरे बच्चे को उठा के ले गया, बचाओ। बंदर क्या करता है? बंदर ऊपर से नीचे पेड़ पे, ये डाल पे उछल रहा, नीचे आ रहा, कभी उस डाल पे उछल रहा, उस डाल पे उछल रहा।
लोमड़ी कह रही है ये क्या कर रही है, मेरे बच्चे को तो बचाओ तुम जाके। बंदर कहता मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं ना, शेर नहीं छोड़ रहा, तो इसमें मेहनत क्या, मैं क्या करूं। तो भाई ऐसी ही शाहरुख खान की मेहनत है बंदरों वाली, ऊपर से नीचे। इसी को हर पिक्चर में यूं 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 करके अगर तुम 10-10 टेक देते रहोगे तो इससे मेहनत क्या है यार। तो वो बंदर वाली कहानी है मेरे भाई, फालतू की मेहनत। अरे कैरेक्टर कभी आज तक उस इंसान ने कोई दूसरा ओढ़ा नहीं। भाई ये कौन सी एक्टिंग है भाई, कभी तो नया कैरेक्टर लेकर आओ, कभी तो अपनी टोन बदलो डायलॉग डिलीवरी की। नहीं करता वो इंसान। अक्षय कुमार को देख लो, 10-15 पिक्चर अगली आने वाली, अब ये बंदा चाहे कुछ भी कर ले, हेरा फेरी 3 लिया, कुछ भी लिया भाई। इन सारे पूरे बॉलीवुड के सितारे जो थे ना, जो एक टाइम पे चमक रहे थे, आज की डेट में सारे के सारे गर्दिश में है। मुश्किल से मुश्किल एक आध किसी की पिक्चर चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अक्षय कुमार की तो बिल्कुल ही ना चले। भूत बंगला भी फ्लॉप जाएगी, हेरा फेरी 3, 4, 5 जो भी है वो भी फ्लॉप जाएगी। साजिद खान की एक और आ रही है हाउसफुल 5, 6 जो भी आ रही है वटेवर, वो भी फ्लॉप जाएगी। एक तो पब्लिक भूल इतनी जल्दी चली जाती है। हाउसफुल 4 के टाइम पे साजिद खान का मीटू मूवमेंट में नाम आया था, तो एज अ डायरेक्टर उसे हटा दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से उसको डायरेक्टर ले लिया गया क्योंकि पब्लिक भूल गई। अब क्या लेना देना। तो ये जो हाल जो ये चल रहा है ना, जो पब्लिक का एक तरीके से चूतिया काट रहे हैं, चाहे वो आमिर खान, शाहरुख, सलमान, जितने भी पूरा बॉलीवुड ही मिलकर एक दूसरे का चूतिया, पब्लिक का चूतिया काट रहे हैं। ये खाली मिलकर कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी अय्याशी पूरी कर रहे हैं बस खाली। फिल्मों के नाम पे तो भाई साहब ढोंग ढपोसले ही चल रहे हैं। कुछ है थोड़ी फिल्मों में, कहानियां तो कहीं है ही नहीं, डायरेक्टर कोई ढंग का रहा नहीं, राइटर किसी को ये आने देते नहीं। अब तो एआई आ गया, राइटर आ रहे यार अपना चेला है इसको ले। राइटरों को तो कोई काम ही नहीं है भाई। बाहर से कोई एक पिक्चर हिट गई है उसे उठाओ, या साउथ की कोई पिक्चर हिट गई है उसे उठाओ, उसका रीमेक बना डालो, ये कहानी है इनके पास यार। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका, किसी की भी अगर तुम रीमेक बनाओगे भाई साहब, तुरंत एकदम से उसकी R&D आ जाएगी कि इस बंदे ने फलानी पिक्चर का रीमेक कर रखा। लोग पिक्चर आने से पहले उसकी रीमेक देख डालते, और वो रीमेक वैसे तो इतनी फेमस होती है, तभी तो इनकी अभी वो बेबी जॉन करके आई थी, एक कोई विजय सेतुपति की पुरानी पिक्चर थी, काफी सुपरहिट थी, थेरी करके थी, सारी दुनिया ने थेरी देख रखी थी यार, अच्छी पिक्चर थी। विजय सेतुपति करो, थलापति की थी, सबने देख रखी थी, वो पिक्चर फ्लॉप हो गई। अटली भी कोई बहुत बढ़िया डायरेक्टर थोड़ी है, फ्लॉप है भाई। अभी जितनी भी अटली की आएगी, चाहे अटली पटली, चख लो जी, चख लो बड़ा पाव, खाओ जलेबी और बाबू को खिलाओ, पता नहीं कहां से याद आ गया, पता नहीं कौन सा जुमला था, भगवान जाने कौन सी पिक्चर का डायलॉग था ये। तो या आमिर खान भी खत्म है भाई, ये लुगाईबाजी करता रह जाएगा, बठला घाट पौवा, इसके पास फर्क भाई। जिस दिन खत्म हो गई ना इंसान के अंदर से, जिस दिन वासना पे उसने विजय प्राप्त कर ली ना, उस दिन इंसान बदल जाता है। वासना जब इतनी हावी हो जाती है ना किसी इंसान के ऊपर, चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, भाई अच्छे से अच्छे इंसान को वासना बर्बाद कर देती है। और ये सारे के सारे बुढ़ापे में सारे के सारे बर्बाद होंगे। जैसे राजेश खन्ना बर्बाद हुआ था ना, वैसे ही सेम टू सेम वही राजेश खन्ना क्या करता था, बर्बाद हो गया, उसके बाद अपने ही घर में 10-12 आदमियों का पैसा बहुत था, पैसा तो इनके पास भी बहुत है, बुला लेता था घर में, बैठा लेता था, आओ भाई मेरी पुरानी पिक्चरें देखेंगे, तारीफें करना, फिर तुम मेरी, ये भी यही करेंगे। सलमान खान भी है, सलमान खान के पास तो जमा था, 100-150 लोगों को बुला लेगा, खुद का एक थिएटर बनवा लेगा, आओ भाई आओ पिक्चर देखो, और उसके बाद में मेरी ही तारीफें करते रहो बस। तो ऐसे करते करते एक दिन ये सारे निपट लेंगे, ये एंड होगा, तब जाके कहीं बॉलीवुड तो पूरा बिल्कुल जब तक खत्म नहीं होगा ना, निस्ते नाबूद ना हो जाएगा। क्योंकि लोगों में अकल आ रही है यार सोशल मीडिया की वजह से। लोग जितने मूर्ख बन रहे हैं ना, उससे ज्यादा समझदार भी बन रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति तो मूर्ख रहेगा, उसको तो पड़ा रहने दो, लेकिन बहुत सारे लोग समझदार भी तो हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। चाहे ये मेरे वीडियो को 20-25 हजार व्यू आते हो, 10,000 आते हो, लेकिन कम से कम मुझे इतना प्राउड है इस बात पे कि यार कम से कम वो सारे के सारे समझदार लोग इस वीडियो को देखते हैं। अच्छी बात है वो लोग ये कीचड़ में लूटने वाले लोगों को नहीं देखते हैं, उठ जलू नंगी लड़कियों को नहीं देख रहे हैं, ऐसे वीडियो को देख रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई यूट्यूब फैमिली। मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, कोई बात नहीं, 2.5 करोड़ नहीं है तो 250 करोड़ नहीं है, लेकिन इतने समझदार लोग हैं ना, कसम से बता रहा हूं, जो असली मुद्दे पे बात करते हैं, असली वीडियोस को देखना चाहते हैं। भाई आप लोगों को दिल से धन्यवाद है, कसम से यार, इतना अच्छा लगता है कि यार कम से कम इतने लोग तो समझदार हैं देश में। बाकी अपनी जिंदगी तो सुधार रहे, कम से कम इतने मेरे पास तो भाई समझदार लोग हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली भाई बहुत समझदार, बहुत ही सही लोगों की है। जितने वांडू पांडू थे वो वैसे ही निकल गए, अच्छा लगा मुझे भाई।
और आप लोग वीडियोस देखते हो और काफी अच्छे अच्छे मुझे कमेंट भी आते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी आप मुझे देते हो वीडियो बनाने के लिए। इसका भी आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं यार मैं। लव यू मेरी जान। ये ठरकिस्तान तो भाई खत्म होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर लेकर आता रहूंगा। इसी तरीके के रोस्ट भी मैं लेकर आता रहूंगा। ये बटले सटले सबको निपटा देंगे हम मिलकर यार, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अपना ख्याल रखो, वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी कोई नया इंसान अगर देख रहा है तो प्लीज मेरी जान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्रांति तो हम मिल गए इस देश में, चाहे यूट्यूब के माध्यम से चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर आए, लेकिन लाके तो रहेंगे एक दिन। ये 2.5 लाख की फैमिली एक दिन 2.5 करोड़ की भी होगी मेरी जान। तब तक के लिए महादेव का साथ रहा, महादेव का हाथ तो हमेशा है मेरे बात। देर से होगा लेकिन अच्छी चीजों को क्या है कि वक्त लगता है यार दोस्तों, लेकिन होगा तो सही, है कि नहीं। महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय माता।